नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फेसलेस फोकस में, जहां हम आपकी सोच को नई दिशा देने वाली किताबों की गहराई में उतरते हैं ताकि आप हर कहानी में खुद को खोज सकें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, द अल्केमिस्ट। लेखक हैं पौलो कोएल्हो। ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको आपके खुद के ख्वाबों तक ले जाती है। और हाँ, ये वीडियो एक समरी नहीं, एक तजुर्बा है। तो बैठिए, सोचिए और चलिए शुरू करते हैं इस जिंदगी बदल देने वाली कहानी की ओर। पार्ट 1, सैंटियागो का सपना। कहानी शुरू होती है एक नौजवान चरवाहे सैंटियागो से, जो स्पेन के मैदानों में अपनी भेड़ों को चराते हुए एक सपना देखता है, बार बार। उसके सपने में एक बच्चा उसे मिस्र के पिरामिड दिखाता है और कहता है कि वहां एक खजाना उसका इंतजार कर रहा है। अब सोचिए, क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो आपको पीछा छोड़ने को मजबूर कर दे? क्या आपके दिल में भी कोई ऐसा सपना है जिसे आप दबा चुके हैं या डर की वजह से अनदेखा कर दिया? जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे भी वो ख्वाब याद आए जो मैंने प्रैक्टिकल बनकर छोड़ दिए थे। पार्ट 2, मेल्किजेडेक और पर्सनल लेजेंड। एक दिन सैंटियागो की मुलाकात होती है एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से, मेल्किजेडेक, जो खुद को सेलेम का राजा बताता है। वो उसे समझाता है पर्सनल लेजेंड के बारे में, यानी हर इंसान की जिंदगी का असली मकसद, और कहता है जब तुम दिल से किसी चीज को चाहते हो तो पूरी कायनात उसे पाने में तुम्हारी मदद करती है। ये लाइन जितनी बार पढ़ो उतनी ही अंदर तक उतरती है। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि जब आप पूरे दिल से कुछ चाहते हो, जैसे कोई जॉब, कोई रिश्ता, कोई सपना, तो कायनात वाकई कुछ न कुछ करने लगती है। मेल्किजेडेक सैंटियागो को 2 जादुई पत्थर देता है, उरीम और थुमीम, जो उसे राह दिखाते हैं। हमारे पास भी ऐसे रास्ते होते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। पार्ट 3, यात्रा की शुरुआत। सैंटियागो मिस्र जाने का फैसला करता है। वो अपनी सारी भेड़ें बेच देता है। सोचिए, अपने सबसे बड़े आराम को छोड़ देना आसान होता है। कभी कभी तो हम एक छोटे से बदलाव से भी डर जाते हैं। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में थे जब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ा हो? टंगियर्स में वो धोखा खा जाता है, लूट लिया जाता है और सब कुछ खो देता है। पर यही तो असली जिंदगी है। जब आप कुछ बड़ा चाहते हैं तो रास्ते आसान नहीं होते। पार्ट 4, क्रिस्टल की दुकान। सैंटियागो एक क्रिस्टल बेचने वाले दुकानदार के पास काम करने लगता है। वो मेहनत करता है, दुकान को बेहतर बनाता है और पैसा बचाने लगता है। इस हिस्से ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सपना बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी कभी वहां पहुंचने के लिए आपको थोड़ी देर रुककर मेहनत करनी पड़ती है। क्या आपने कभी अपने रास्ते में ऐसा मोड़ देखा है जहां आपको लगा कि ये मेरा सपना नहीं, लेकिन बाद में वही मोड़ सही साबित हुआ? पार्ट 5, रेगिस्तान और अंग्रेज। फिर वो रेगिस्तान की ओर बढ़ता है और वहां एक अंग्रेज से मिलता है जो अल्केमी, यानी धातु को सोने में बदलने की विद्या सीख रहा होता है। पर असल में ये सोना बाहर का नहीं, भीतर का होता है। हर इंसान की आत्मा में एक अल्केमिस्ट होता है, बस हमें उसकी आवाज सुननी नहीं आती। अंग्रेज किताबों में जवाब ढूंढ रहा था, सैंटियागो अनुभवों में। क्या आप भी कभी जवाब सिर्फ सोचकर ढूंढ रहे थे, जबकि जिंदगी चाह रही थी कि आप चलकर देखें? पार्ट 6, फातिमा से मुलाकात। रेगिस्तान में ही सैंटियागो को फातिमा से प्यार हो जाता है। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन फातिमा कहती है, अगर तुम अपनी पर्सनल लेजेंड को पूरा नहीं करोगे तो तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं कर पाओगे। क्या बात है, कभी कभी प्यार भी हमें खुद बनने से नहीं रोकता, और सच्चा प्यार वही होता है जो हमें उड़ने दे। क्या आपने कभी ऐसा प्यार किया है जो आपको रोके नहीं बल्कि आगे बढ़ाए? पार्ट 7, अल्केमिस्ट से मुलाकात। फिर उसकी मुलाकात होती है असली अल्केमिस्ट से, जो उसे सिखाता है कि डर सबसे बड़ी रुकावट है। सबसे गहरा डर होता है अपने सपने के करीब पहुंचकर हार जाने का। अल्केमिस्ट सिखाता है कि जब दिल डरने लगे तब सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये लाइन, लिसन टू योर हार्ट, हमें बार बार सोचने पर मजबूर करती है। आखिरकार सैंटियागो पिरामिड्स तक पहुंचता है और वहां उसे पता चलता है कि खजाना वहीं था जहां से उसने शुरुआत की थी। मतलब, सपना आपको दूर लेकर जाता है, लेकिन असली खजाना तो आपके अंदर ही होता है। वो सफर जरूरी था, क्योंकि उसी ने सैंटियागो को बदल दिया।
क्या आपने कभी कोई ऐसा सफर किया है जो आपको आपके ही अंदर के जवाबों तक ले गया हो? पार्ट 8, किताब का असली सार, पर्सनल लेजेंड की ताकत। अब जरा ठहरिए और सोचिए। सैंटियागो का खजाना आखिरकार वहीं था जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। कितनी गजब की बात है ना। हम अक्सर दूर दूर अपने ख्वाबों की तलाश में भटकते हैं, लेकिन असली जवाब तो हमारे अंदर ही होता है। क्या आपने कभी खुद से वो सवाल पूछा है, मैं क्या चाहता हूं, या मेरा मकसद क्या है? इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है और उसे पूरा करना ही जिंदगी का असली काम है। पर अक्सर हम डर जाते हैं, कभी लोग क्या कहेंगे से, कभी फेल होने के डर से, कभी जिम्मेदारियों के नाम पर। लेकिन पाउलो कोएल्हो हमें याद दिलाते हैं कि हाँ, हर डर, हर ठोकर, हर रुकावट आपकी आत्मा को मांझने के लिए होती है। पार्ट 9, साइंस और सिंक्रोनिसिटी, कुदरत की भाषा। कहानी बताती है कि अगर आप दिल से किसी चीज की ओर बढ़ते हैं तो कुदरत आपको रास्ते में संकेत भेजती है। कभी कोई व्यक्ति कुछ बोलकर, कभी कोई घटना आपको झटका देकर, या कभी आपकी खुद की बेचैनी। ओमेन्स हमेशा होते हैं, पर हमें उन्हें सुनना सीखना पड़ता है। अब सोचिए, क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसा संकेत आया है जिसे बाद में आप समझे कि हाँ, वो मेरी जिंदगी बदलने वाला मोड़ था? जैसे अचानक किसी पुराने दोस्त से मिलना या कोई किताब जो सही वक्त पर हाथ लग गई। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था, तब मुझे मेरी जिंदगी के कुछ वो पल याद आए जो उस वक्त छोटे लगे थे, पर आज लगता है वो ही टर्निंग पॉइंट थे। पार्ट 10, डर बनाम दिल की आवाज। पाउलो कोएल्हो ने एक और जबरदस्त बात कही, डर सबसे बड़ा चोर है। ये आपके ख्वाब चुरा लेता है, आपके अंदर की ताकत छीन लेता है। और यही सैंटियागो ने सीखा। जब तक हम अपने डर से भागते हैं, तब तक हम खुद से दूर रहते हैं। लेकिन जब हम अपने डर को समझते हैं, उसे गले लगाते हैं, तभी हम एल्केमिस्ट बनते हैं। आपने भी कभी सोचा है ना कि हम किसी काम को करना तो चाहते हैं, पर एक क्या होगा अगर वाला डर रोक देता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं रास्ता भटक गया तो। पर कोएल्हो कहता है, डिलेइंग योर ड्रीम इज मोर डेंजरस देन फेलिंग एट इट। ये लाइन सुनकर मुझे अपने वो फैसले याद आते हैं जहां मैं बस इसलिए रुका रहा क्योंकि डर हावी था। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? पार्ट 11, असली खजाना, खुद को जानना। कहानी के आखिर में सैंटियागो को खजाना मिल जाता है, पर असली खजाना सिर्फ सोने के सिक्के नहीं थे। वो खुद को जान चुका था, वो सफर कर चुका था। उसने प्यार किया, धोखा खाया, सीखा और खुद को पाया। अब इस लाइन को ध्यान से सुनिए। इन द एंड द ट्रेजर इज नॉट द गोल्ड, इट्स द जर्नी एंड हु यू बिकम थ्रू इट। और यही सीख है जो हमें द एल्केमिस्ट से लेनी है। पार्ट 12, रिफ्लेक्शन, व्यूअर्स से जुड़ाव। तो दोस्तों, अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी अपनी पर्सनल लेजेंड को सुना है, या अभी भी आप उसे किसी शोर के पीछे दबाकर बैठे हैं? इस वीडियो को देखने के बाद मैं चाहूंगा कि आप कुछ देर चुपचाप बैठें और खुद से ये सवाल पूछें, मेरा सपना क्या है, मैं कौन हूं? कोएल्हो कहता है, सपनों को पूरा करना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है पहला कदम लेना। तो आज आप पहला कदम उठाइए। पार्ट 30, दिल और आत्मा की भाषा। द एल्केमिस्ट में पाउलो कोएल्हो एक बात बार बार दोहराते हैं, द सोल ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया की आत्मा। जब कोई इंसान अपने पर्सनल लेजेंड को सच करने में जुट जाता है, तो वो दुनिया की आत्मा से जुड़ जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आप सच्चे मन से, पूरे विश्वास से अपने मकसद की तरफ बढ़ते हैं, तो सारी कायनात, सारे लोग, सारी घटनाएं आपकी मदद के लिए खुद ब खुद सामने आने लगती हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी वो जादू महसूस किया है जहां सब कुछ एक सुर में चल रहा था, जैसे किस्मत साथ दे रही हो? पाउलो कोएल्हो इस बात को बहुत ही खूबसूरती से लिखते हैं, लव इज द फोर्स दैट ट्रांसफॉर्म्स एंड इंप्रूव्स द सोल ऑफ द वर्ल्ड। जब आप अपने डर को, अपने दर्द को, अपने संदेह को पार कर जाते हैं, तो आप सिर्फ खजाना नहीं पाते, आप खुद को पाते हैं। पार्ट 14, प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन, किताब को जीना कैसे शुरू करें। अब सवाल आता है, इस किताब से हमने क्या सीखा और इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? 1.
अपने पर्सनल लेजेंड को पहचानो, वो चीज जो आपको अंदर से खींचती है, जिस सोच पर आपका दिल तेज धड़कता है। 2. संकेतों पर ध्यान दो। बातों में, रिश्तों में, संयोगों में हर चीज कुछ कह रही होती है। 3. डर से दोस्ती करो, क्योंकि डर ही असली दरवाजा है आपके बदलाव का। 4. जिंदगी को एक यात्रा मानो, मंजिल नहीं, रास्ता ही खजाना है, बदलाव ही सोना है। क्या आप इन बातों को आज से अपनाना चाहेंगे? अगर हां, तो ये वीडियो सिर्फ सुनना नहीं, जीना शुरू करिए। पार्ट 15, अंतिम संदेश जो दिल को छू जाए। अब एक आखिरी बात, द एल्केमिस्ट की वो लाइन जो पॉलो ने लाखों लोगों के दिल में बिठा दी। टेल योर हार्ट दैट द फियर ऑफ सफरिंग इज वर्स देन द सफरिंग इटसेल्फ। अपने दिल से कह दो कि दर्द से डरना असल दर्द से भी ज्यादा तकलीफदेह होता है। दोस्तों, हम सब अपने अपने सफर पर हैं, कोई शुरुआत में, कोई बीच में, और कुछ शायद भटक गए हैं। लेकिन याद रखिए, अगर सैंटियागो हार मान जाता तो ना खजाना मिलता, ना खुद को। तो क्या आप भी रुकने वाले हैं, या आज से अपने पर्सनल लेजेंड की खोज में निकलेंगे? पार्ट 60, क्या आप भी एल्केमिस्ट बन सकते हैं? अब तक आपने ये जाना कि द एल्केमिस्ट में अल्केमी यानी साधारण चीज को सोने में बदलना असल में एक रूपक है। पर सोचिए, क्या हम भी अपनी जिंदगी में अल्केमिस्ट बन सकते हैं? पौलो क्वेल्हो का जवाब है हां, जरूर। हर इंसान के अंदर एक शक्ति होती है जो डर को साहस में, असमर्थता को कौशल में और सपने को हकीकत में बदल सकती है। जैसे कोई छोटा दुकानदार जो मेहनत से करोड़ों का ब्रांड बना देता है, एक अकेली मां जो अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है, कोई बच्चा जो गांव से निकलकर आईएएस बनता है। ये सब एल्केमिस्ट ही तो हैं। एल्केमी इज नॉट मैजिक, इट्स मास्टरी ऑफ सेल्फ। क्या आपने कभी किसी साधारण इंसान को असाधारण बनते देखा है? शायद आप खुद भी वही हो, बस अब तक पहचाना नहीं। पार्ट 17, द रियल गोल्ड, सीख जो हमेशा याद रहे। चलिए अब इस सफर का सार समझते हैं। द एल्केमिस्ट हमें सिखाती है 1. फॉलो योर हार्ट, दिल रास्ता जानता है। 2. फेस योर फियर्स, डर के पार ही खजाना है। 3. ट्रस्ट द साइंस, कायनात बोलती है, बस सुनना आना चाहिए। श्योर, जर्नी मैटर्स मोर देन द डेस्टिनेशन, मंजिल नहीं, रास्ता असली टीचर है। 5. ट्रू ट्रेजर इज सेल्फ डिस्कवरी, असली सोना हमारे अंदर है। जब मैंने पहली बार ये किताब पढ़ी तब लगा कि ये बस एक कहानी है, लेकिन जब मैं इसे महसूस करने लगा तब समझ आया कि ये किताब तो मेरे ही बारे में है, आपकी ही तरह। पार्ट 18, एक छोटा अभ्यास, रियल एंगेजमेंट के लिए। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ रियल टाइम में करें। एक कागज उठाइए और लिखिए वो एक सपना जो आपके दिल के बेहद करीब है, वो एक डर जो आपको रोक रहा है, और वो एक कदम जो आप आज उठा सकते हैं, बस एक कदम आज। आप इसे कमेंट में भी लिख सकते हैं। फेसलेस फोकस पर हम सिर्फ सुनते नहीं, साथ चलते हैं। पार्ट 19, जिंदगी के सवाल, क्या हम सच में जाग रहे हैं? कभी कभी मैं सोचता हूं, हम सब सुबह उठते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, सोते हैं, लेकिन क्या हम सच में जी रहे हैं या सिर्फ जिंदा रहने का अभिनय कर रहे हैं? सैंटियागो की कहानी ने मुझे ये सवाल पहली बार सच में सोचने पर मजबूर किया। क्या मैं अपनी जिंदगी का सपना जी रहा हूं या किसी और की उम्मीदें? आप खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरा दिल चाहता है? अगर जवाब नहीं है तो शायद वक्त आ गया है कुछ बदलने का। पार्ट 20, सफर की कीमत, हर कदम मायने रखता है। आपने सुना होगा, मंजिल से ज्यादा जरूरी है सफर। पर सच पूछिए तो हम में से बहुत से लोग मंजिल की इतनी चिंता करते हैं कि सफर की खूबसूरती को जी ही नहीं पाते। द अल्केमिस्ट हमें सिखाती है कि हर वो दिन जब आप डरे, हर वो रात जब आप रोए, और हर वो पल जब आपने हार नहीं मानी, वो सब मिलकर ही आपके अंदर वो खजाना गढ़ते हैं जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। पार्ट 21, अपने अल्केमिस्ट को जगाओ। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप में भी एक अल्केमिस्ट है। हां, आपने सही सुना, वो हिस्सा जो हारने के बाद भी उठता है, जो किसी की हंसी के बावजूद ख्वाब देखता है और जो हर बार अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करता है। वो हिस्सा आपका सच्चा आप है। उसे मत दबाइए, उसे मत डराइए, उसे आजाद कर दीजिए, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ उन्हीं के लिए रास्ता बनाती है जो दिल से चलते हैं। पार्ट 22, जब सब कुछ छिन जाए तब क्या करें?
कई बार जिंदगी हमें ऐसी जगह ले आती है जहां से आगे कुछ नहीं दिखता। ख्वाब अधूरे, मेहनत बेमतलब और रास्ते सब बंद। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि जैसे सारी कायनात अब आपके खिलाफ काम कर रही हो? सैंटियागो की जर्नी में भी एक ऐसा मोड़ आया था जब उसने अपना सब कुछ खो दिया था। खजाना नहीं मिला, सारा धन लुट गया, थकान हद से ज्यादा थी। लेकिन क्या उसने हार मानी? नहीं। क्यों? क्योंकि एक आवाज उसके अंदर कह रही थी, तू यहां तक आया है, अब वापस कैसे जा सकता है? दोस्तों, आप भी वहीं हैं। इतना चल चुके हो, अब रुकना मत। पार्ट 23। अंत में क्या सच में खजाना मिला? अब आप सोच रहे होंगे, क्या सैंटियागो को अंत में खजाना मिला? हां, मिला। पर जहां उसे उम्मीद नहीं थी, वहीं जहां से उसने शुरुआत की थी। अब इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही इस किताब की आत्मा है। जो हम बाहर ढूंढते हैं वो अक्सर हमारे अंदर होता है। जो खजाना हमें दुनिया में चाहिए वो तभी मिलता है जब हम खुद को पा लेते हैं। एंड व्हेन यू वांट समथिंग, ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। पर सिर्फ चाहना काफी नहीं होता, आपको उसके लिए चलना पड़ता है, गिरना पड़ता है, उठना पड़ता है और सबसे ज्यादा अपने आप पर भरोसा रखना पड़ता है। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है आप भी अपने पर्सनल लेजेंड की खोज में हैं। आप भी अंदर से कुछ बड़ा महसूस करते हैं और आप भी रुकना नहीं चाहते। तो फिर चलिए साथ चलें। आपका सफर हमारी कहानियों के साथ और भी गहरा हो सकता है। पार्ट 25। क्या आप भी वही सपना देख रहे हैं? अब एक सवाल आपसे, क्या आपके अंदर भी कोई सपना है जो हर दिन आपको खींचता है? वो सपना जो बचपन में देखा था, जो अब भी मन के किसी कोने में सांस ले रहा है, लेकिन जिसे दुनिया की आवाजों ने दबा दिया। तेरे बस का नहीं। जिंदगी में प्रैक्टिकल बनो, ख्वाब देखना छोड़ दे। क्या आपने भी कभी किसी के कहने पर अपनी रोशनी को छोटा कर लिया? तो आज सैंटियागो की कहानी की तरह खुद से वादा करिए कि अब आप अपनी रोशनी को कम नहीं करेंगे। पार्ट 20। किताबें क्यों जरूरी हैं? द अल्केमिस्ट कोई आम किताब नहीं है, ये एक दर्पण है जिसमें हम अपना अक्स देख सकते हैं। और यही वजह है कि फेसलेस फोकस पर हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम जिंदगी की उन परछाइयों की बात करते हैं जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं। क्योंकि कभी कभी एक पैराग्राफ आपकी सोच बदल सकता है और कभी कभी एक लाइन आपकी जिंदगी। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि एक किताब ने आपको फिर से जीना सिखा दिया हो? अगर हां, तो आप समझते हैं किताबें सिर्फ शब्द नहीं होती, वो साथ होती हैं। पार्ट 27। क्यों हम सब फेसलेस हैं? हमारा चैनल फेसलेस फोकस है और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि कैमरे पर चेहरा नहीं दिखता। इसका असली मतलब है भीड़ में खोए उन लोगों की आवाज बनना जो दुनिया से नहीं, खुद से जूझ रहे हैं। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो हर दिन अंदर से मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो टूटे हैं पर झुके नहीं, जो खामोश हैं पर सपने अब भी जिंदा हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आप अकेले नहीं हैं। फेसलेस फोकस आपकी ही आवाज है। तो दोस्तों, आज आपने सिर्फ द अल्केमिस्ट की कहानी नहीं सुनी, आपने अपनी ही जिंदगी को एक नए नजरिए से देखा। आपने जाना कि डर रास्ता नहीं रोक सकता। आपने महसूस किया कि आवाज अगर अंदर से आए तो कायनात भी रुकती नहीं, और आपने सीखा कि खजाना कहीं बाहर नहीं, यहीं है, अंदर, आपके भीतर। अगर यह कहानी आपको थोड़ी भी छू पाई तो फेसलेस फोकस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहां अगली बार हम मिलेंगे एक और किताब के साथ जो आपकी सोच, आपके जज्बात और शायद आपकी राह को बदल दे। तब तक चलते रहिए, सोचते रहिए और अपने पर्सनल लेजेंड की तरफ एक कदम रोज बढ़ाते रहिए। मैं फिर मिलूंगा, पर इस बार शायद आपकी कहानी सुनने के लिए। फेसलेस फोकस, किताबों की आवाज, आपकी आवाज। धन्यवाद।